पूज्य मुनिश्री, जैसे पंचकल्याणक होते हैं उस समय कोई श्रावक श्राविका एक बार माता पिता बन जाते हैं, तो फिर दूसरी बार जब कोई विधान आदि होते हैं तो उसमें वो दूसरा कोई इंद्र सौधर्मिंद ईशान आदि बन सकते हैं या नहीं? ऐसा पहली बात तो पंचकल्याणक के अलावा अन्य विधानों में इंद्रादिक बनने का कोई प्रावधान शास्त्रों में नहीं। पंचकल्याणक में तो बराबर है, क्योंकि वहाँ तो सौधर्मेंद्र बन करके ही क्रिया दिए थे। लेकिन अन्य विधानों को करने के लिए सौधर्मेंद्र आदि बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मानवों के विधान हैं और जो मानवों के द्वारा विधान किए जाते हैं, इंद्रध्वज महामंडल विधान वो इंद्र ही करता है। लेकिन कल्पद्रुम आदि जो विधान है, सिद्धचक्र मंडल आदि जो विधान है, ये देवता नहीं करते, ये देवताओं के द्वारा नहीं किए जाते। इसलिए इन विधानों में वस्तुतः ही मानव के विधान है, कोई उल्लेख नहीं आया। मात अकेले नंदीश्वर द्वीप में जाकर के वो 8 दिन तक नंदीश्वर मंदिरों में पूजा करते हैं। पंचकल्याणक देवता ही करते हैं, ये निश्चित है। और बाकी के जो विधान है सब मानवों के द्वारा होते हैं। अब ये परंपरा जो चली है, फिर महाराज ये परंपरा आगम विरुद्ध है, बंद करना चाहिए। इस पर मैंने विचार किया, बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा गलत नहीं है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि नियम होता है कि भगवान की जो भक्ति है, सबसे पहले उसकी प्रभावना बनाने के लिए, उसकी महिमा बनाने के लिए हमें किसी महापुरुषों को लाया जाता है जो प्रमाणिक होते हैं, जो अवधिज्ञानी होते हैं। तो हम सौधर्मेंद्र आदि को इसलिए लाते हैं कि देखो यह पूजाएं सौधर्मेंद्र आदि भी करते हैं। इसका मूल प्रमाण है भक्तांबर स्तोत्र। पूज्यवर ने भक्तांबर स्तोत्र मानवों के लिए किया था, लेकिन सबसे पहले भक्ति किससे कराई? भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रभाण मुद्योतकम दलित पाप तमोविद सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भव जले तम। सबसे पहले है भगवान आपके चरण कमलों की पूजा। मानव को उपदेश दिया जा रहा है, मानवों के लिए भक्तांबर लिखा है। भक्तांबर पाठ देवता नहीं करते, मानवों के लिए किया जाता है। लेकिन देवताओं को मूल में लाया गया कि भगवान आपके चरणों में देवताओं ने जब नमस्कार किया तो आपके चरणों की आभा इतनी तेज थी कि देवताओं के मुकुट में जड़े हुए रत्न और तेज हो गए। तो ये महिमा बताने के लिए देवताओं को लाया गया है, स्तोत्रों में लाया गया है। इस अपेक्षा से मैं इसको गलत तो नहीं कहूँगा। इसलिए अन्य सिद्ध चक्र मंडल आदि विधानों में चलो फिर भी अपन एक रास्ता निकालते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आता है। तो सौधर्मेंद्र आदि तो ना बने तो अच्छा है, लेकिन वो मैना सुंदरी बन सकते हैं, चक्रवर्ती बन सकते हैं, यज्ञ नायक बन सकते हैं, मांडलिक राजा महाराजा बन सकते हैं, ये बन सकते हो। एक बात। दूसरी बात, यदि बन भी जाए माता पिता सौधर्मेंद्र तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि ये उपचार से है, चलती का नाम गाड़ी है, तो बन सकते। ये वृत्ति को छूट नहीं है। माता पिता को आपने कैसे छूट दे दी महाराज जी? जवाब इसलिए छूट दे दी कि माता पिता उसी भव में मोक्ष जाते, ऐसा कोई नियम नहीं। अविरत गुण स्थान उनका है, चौथा गुण स्थान। और यदि वो माता पिता बने थे तब भी, मैंने इसका तर्क है, हेतु है कि माता पिता जो बने वो चौथे गुण स्थान वर्ती ही होते हैं। जितने तीर्थंकरों के माता पिता होते हैं वे सब चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ही होते हैं, वृत्ति नहीं, प्रतिमाधारी नहीं, कुछ नहीं। अब चौथे गुण स्थानधारी माता पिता वो बने तो अविरति थे, वो असंयमी थे वो, और मर करके जाएंगे। और सौधर्मेंद्र भी कौन है?
वो भी असंयमी है, इंद्र भी असंयमी है, माता पिता भी असंयमी है, और दोनों असंयमी होने के कारण से यदि कुचित कदाचित इंद्र बन भी गए अनुरागवश तो महान दोष नहीं आएगा, क्योंकि गुण स्थान दोनों का एक है। लेकिन प्रथमाधारी है, वो चाहे कि मैं स्वधर्मिंद बन जाऊं, नहीं, तुम्हारा गुणस्थान पंचम है और स्वधर्मिंद का गुणस्थान चौथा है, तो वृत्ति किसी भी हालत में इंद्रादिक पद ग्रहण नहीं करेगा। ये तर्क है।